ये बतख देखता है कि सारी मुर्गियां अंडे दे रही हैं, लेकिन यह अंडे नहीं दे सकता है, तो यह दिमाग लगाता है और मुर्गी के अंडे लेकर अपने घोंसले में रखने लगता है। तभी वह मुर्गी उसे अंडे चुराते हुए देख लेती है और उसे पकड़कर मारने की धमकी देने लगती है। तभी वहाँ एक घंटी बजती है, क्योंकि पहली बार किसी मुर्गी ने 10 लाख अंडे देने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और वहाँ की सारी मुर्गियां उस मुर्गी को देखने लगती है, क्योंकि वे सब सोचती है कि अब ये कोई अच्छी जगह जाने वाली है। फिर वहाँ पर एक मशीन आती है और उसे पकड़कर एक डोर के अंदर ले जाती है, जिसे देखकर यह बतख भी उस अच्छी जगह में जाने की सोचता है। तभी वहाँ पर मालकिन आ जाती है तो वह सब मुर्गियां 9-2-11 हो जाती है, लेकिन वह इस बतख को पकड़ लेती है, क्योंकि उसने एक भी अंडा नहीं दिया था। लेकिन वह बतख उसे एक बहुत बड़ा अंडा देने का वादा करता है। ये सुनकर वह उसे माफ कर देती है। तभी इन सबका खाने का टाइम हो जाता है, तो यह बतख बड़ा अंडा देने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा अनाज खा लेता है और वह जब अपने घोंसले में आकर बैठता है तो मोटा होने के कारण वह नीचे घुस जाता है और उसका 10 लाख अंडे देने का रिकॉर्ड पूरा हो जाता है। तभी वह मशीन उसे लेकर डोर में जाती है और उसे वहाँ पर छील दिया जाता है और वहाँ पर पहले आई हुई मुर्गी थी, जिसका अब चिकन बनने वाला है। उम्र भर सो न सकेंगे। चोर अपनी जादुई पेंसिल से जेल की दीवार में दरवाजा लिखता है। दरवाजे से निकलते ही रफू चक्कर हो गया। कमांडर सिपाही को बोलता है, जो भी सिपाही चोर को वापस लाएगा मेरा बदसूरत बीवी उसका। कमांडर बोलते हैं, बधाई हो, आज से मेरा बीवी तुम्हारा। बेकारी नहीं है अपन। यह बोलकर उधर से निकल गया। सिपाही अपने बेटे का घोड़ा लेकर चोर को पकड़ने जाता है। जल्दी से भागकर देसी आईफिल टावर के ऊपर चढ़ गया। ये सुनते ही चोर नीचे कूद गया। जल्दी से एक टैक्सी पकड़ता है। चोर भाग के सुंदर चेहरा से बदसूरत चेहरा बनाने वाला डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर अपने घर ठीक करने वाला स्तरों को निकालकर थोड़ा मेकअप कर देता है। चोर ये देखकर खुश हो गया। चेहरा देखते ही सिपाही बिना कुछ करे ही चोर को अपनी जगह ले आता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ये साला छुटकू तालाब पर कब्जा कर लिया। गाय पानी नहीं पी पाती तो रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह। नमूना घोड़े से 1000 की स्पीड से गया और छुटकू के घर पर पत्थर ढरकाने लगा। पत्थर अटक गया तो साले ने पहाड़ी ही खिसका दिया। आप कहां के ज्ञानी बाबा। नमूना साला ट्रेन की पटरी को घर की तरफ कर दिया, लेकिन छुटकू ने दूसरे घर का गेट खोल दिया। नमूना गुस्से में आकर घर पर फायर करने लगा। गलती से साले की गन पर गोली लग गई और इसकी गान शहीद हो गई। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। अबे साला नमूना छोटू और उसकी महबूबा को किडनैप कर लिया। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। साला बहुत हंस रहा था, लेकिन छुटकू का बेटा बॉक्सिंग चैंपियन था। बाप को भेज। छोड़ो मुझे जाने दो मेरे सवरिया। No more parking problems if you own this little number. This car is equipped with the latest Sure Stop Toe Touch hydraulic brakes. Just barely touch these brakes and you stop. Each year the trend has been toward a wider front seat. Of course, this changes the body style a bit. Here's the new step-down model. To get in, you step down. In this model, notice the deep, soft cushions. This car uses absolutely no gasoline. This king-size station wagon will comfortably seat every member of the entire family. You, your wife, maid, kids, dog, cat, nary, and the mother-in-law. A new model with the motor in the rear. This custom job is manufactured exclusively for backseat drivers. कैदी जेल से टैंक लेकर फरार हो रहा था। तभी ऑफिसर स्कूटी से उसका पीछा करके टैंक के सारे नट बोल्ट खोल देता है। बेचारे के पास हैंडल ही बचता है। वह उसे हथकड़ी बांधकर ले जाने लगता है, लेकिन ऑफिसर काफी छोटा है। कैदी उसे पानी में डुबकी लगा देता है, लेकिन अंदर से वह गन निकालकर बाहर निकलता है। वो उसे सलाखों के पीछे छोड़ देता है, लेकिन चोर लकड़ी से जेल भागने की कोशिश करता है। उसके बाद वह लोहे के लड्डू को घुमाकर बाहर फेंकता है और बाहर आ जाता है, लेकिन सिपाही हेलीकॉप्टर से आकर चुंबक से पकड़कर उसे फिर से जेल में धकेल देता।
उसके बाद वह टनल से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्या पता उसका अब्बू उसका ऊपर ही इंतजार कर रहा है। बेचारा फिर से जेल में धड़क जाता। बकरी का बच्चा पहली बार घास खाना शुरू करता है। वह इतना भूखा था कि रास्ते में पड़ने वाली हर एक चीज को खा रहा था, यहाँ तक कि नदी की धार को भी उसने काट दिया। रास्ते में पड़ने वाली लकड़ी को भी खा गया जिसमें गिलहरी थी। ये कैसे हो गया? फ्री में उसके घर का डिजाइन बच्चे ने बना दिया। वह सारा चारा खा जाता है। खत्म। जब कुछ नहीं बचता तो अपनी माँ को बुलाता है। उसकी माँ आती है और कहती है, चुप कर बे कुत्ते। कैसा भुक्कड़ बच्चा मैंने पैदा किया है। वह रोज सब कुछ खा जाता है। ऐसा रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, और चली जाती है। हम संतोष पागल नहीं, तेरी माँ की तो फोड़ दे, माँ घर के मारा कई चप्पल। बच्चा गुस्से में एक दीवार को टक्कर मारता है, जिससे दूसरी तरफ उसको और भी घास मिल जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस खेत की देखभाल एक बिल्ली कर रही थी। वह बच्चे को पकड़ लेती है, लेकिन वह बच्चा उसे भी खाना शुरू कर देता है। रुक, तेरे को बताते। ठंड में ये पेंगुइन किताब को फाड़ कर जला रहा था कि तभी उसे स्वेटर के बारे में पता चला। तो ये दौड़ कर जाता है, पर यहाँ चौकीदार कुत्ता रहता था। फिर भी ये एक स्वेटर उठा के ले आता है। बाबू तो कौन था यू? तो चौकीदार कुत्ता स्वेटर वापस ले आता है। अब पेंगुइन फिर से आकर स्वेटर चुरा लेता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? कुत्ता पेंगुइन को पकड़कर चाबी की तरह घुमा के छोड़ देता है। अरे मुझे चक्कर आने लगा। पर ये वापस आकर सारी स्वेटर ले जा रहा था। कुत्ता सारी की सारी स्वेटर कमरे में बंद करके ताला लगा देता है। तो ये साला कुत्ते के पूंछ को ही स्वेटर बना के ले जाता है। क्या करूं मैं इसका? पेंगुइन कुत्ते के पूंछ के पीछे पड़ गया। बाप रे! तो कुत्ता पूंछ को बोतल में बंद कर लेता। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? रुक। अरे नहीं भाई, अब देखो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मालिक की सारी जायदाद चिरकुट के नाम थी, तो कुत्ता चिरकुट को निपटाकर सब अकेले हड़पने की प्लानिंग करता है। मिशन नंबर 1 में चिरकुट को प्यार से सोफे पे बैठाता है और सिगार पकड़ाकर गैस ऑन करता है। अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। फिर लाइटर देकर दरवाजे के बाहर इसके फटने का इंतजार कर रहा था। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अंदर जाता है और इसके लिए लाइटर जलाता है, पर बेचारा खुद फट जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर गुस्से में अपना सिगार जलाता है और इधर से भी फट जाता है। मिशन नंबर 2 में दरवाजे पर कट्टा फंसाकर छिप जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थोड़ी देर में चिरकुट आता है और आराम से निकल जाता है। चल। तो ये साला अंदर देखने जाता है और दोबारा फट जाता है। इस बार घर छोड़ देना है, इज्जत नहीं है भाई। मिशन नंबर 3 में इसके ऊपर पेड़ काट कर भागता है। इस बार चिरकुट का मुंह पेंट करके पागल कुत्ते की गाड़ी बुलाता है। ये क्या है? पर वह लोग इसे ही पागल समझकर पकड़ ले जाते हैं। चूहा फटाफट अपने आलीशान घर को उलट पलट कर फटीचर सा घर बना देता है। तभी इनकम टैक्स वाला आदमी अंदर आता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? भारी मिस्टेक हो गया सर। उसका पुराना बेकार घर देखकर वापस चला जाता है। चूहा बहुत भ्रष्टाचारी नेता था। वह लोगों के सामने अंधा भिखारी बनकर रहता है और गाना गाता है। लेकिन असल में यह चूहा बहुत अमीर आदमी है। वह इनकम टैक्स वालों से बचने के लिए गरीब बनकर रहता है। वह अपना सोना गिन रहता था। पैसा ही पैसा होगा। तभी इनकम टैक्स वाला दरवाजे पर महेश दल्ले, बेड़ा गल्ले बहनी बाप तेरा नल्ला। चूहा फटाफट सोना तिजोरी में छिपाकर अपने घर का सारा कीमती सामान को पुराने सामान से बदल देता है। यहाँ तक कि दीवार को तक बदल देता है। इनकम टैक्स वाला अंदर आकर, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तभी ये सब देखकर टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है दोस्तों। पुष्पा गाड़ी चलाते हुए ऑटोमेटिक मशीन से दाढ़ी बनाता, लेकिन एक छुरा इधर उधर हुआ। जय हिंद दोस्तों। सेठ मुन्नीलाल का बजट कम था, तो इसने रोल्स रॉयस में ऑटो रिक्शा का इंजन फिट करवा दिया। ये कार कारों की नोरा फतेही है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। मजनू बटन दबाता तो उसकी महबूबा उसके बाहों में आ जाती। इस कार का आविष्कार जलने वाले रिश्तेदारों के लिए किया गया है। हिला डाला ना। इस गाड़ी का हॉर्न भी गजब है। महेश दल्ले, ये गाड़ी जमीन पर भी चलती है और पहाड़ पर भी चढ़ जाती है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। साला मिस्त्री इंजन को अंदर लगाना भूल गया, तो ये भाई साहब अपना इंजन लटका के घूम रहा है। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करना। छोटा टैक्सी के बाप ने इसकी पिटाई किया। गुस्से में छोटा टैक्सी घर छोड़कर जाने लगा। टैक्सी ने अपने बेटे को जाते देखा तो उसका पीछा किया। साले को छोड़ूंगा नहीं। छोटे टैक्सी बुगाटी का इंजन फिट किया था, इसीलिए ये तेजी से जा रहा था। टैक्सी पीछा करते करते थक गया। तभी छोटा टैक्सी ट्रेन से रेस लगाने लगा, जिसको देखकर टैक्सी
टैक्सी का मोटर उसके मुंह में आ गया। अपने बेटे को बचाने के लिए टैक्सी ने पूरी ताकत से उसका पीछा किया, लेकिन टैक्सी का पेट्रोल खत्म हुआ और यह पटरी पर अटक गया। ट्रेन इसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। छोटा टैक्सी अपने बाप को पीछे से धक्का दिया, लेकिन खुद उसके नीचे आ गया। टैक्सी उसे मैकेनिक के पास लाया। मेरे दिल में बहुत दर्द है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। 9:30 बजे तक इलाज चला और छोटा टैक्सी के सारे पुर्जे बदलने पड़े, तब जाकर इसकी जान बची। माँ मैं आ गया माँ। ये बगुला बच्चों के डिलीवरी देता है। सभी बच्चों को उनके मम्मी के पास भेज देता, लेकिन ये भेड़ रोने लगती है क्योंकि इनका बच्चा नहीं आया। उठ जा, उठ रहा। बगुला गलती से एक शेर का बच्चा उठा के ले आया था। जब तक बगुला चेक करता, तब तक शेर का बच्चा भेड़ के पास चला जाता और मम्मी बोलने लगता। बगुला शेर के बच्चे को उठा के ले आता और उसे बांध ही रहा था कि तभी भेड़ इसको। बगुला मार खाने के बाद भाग जाता। सुबह सभी भेड़ के बच्चे खेलने जाता है तो शेर भी खेलने जाता। सारे भेड़ दहाड़ता है। फिर शेर की दहाड़ सुनकर शेर मम्मी के पास चला जाता है। फिर शेर का बच्चा फाइट वाला खेल खेलने आता है। चलो 1 2 3। लेकिन शेर साले को छोड़ूंगा नहीं। बाप रे। मुर्गा पेंट से दीवार पर दरवाजा बनाता है। चल। फिर कुत्ते को निकालकर उसके पिछवाड़े पर मजे से घूम रहा था। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी कुत्ता सामने से आकर आप कौन? आपका क्या नाम है? रुक, तेरे को बता दो। भागकर कुल्हाड़ी से मोटा पेड़ काटता है और जल्दी से ले जाकर उससे सॉलिड बैट तैयार करता है। तभी कुत्ता पीछे से आकर उसी बैट से इसे कूट देता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। फिर ये पाइप में मिर्ची पटाखा रख रहा था। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अच्छा। तभी कुत्ता इधर से माचिस जलाकर फूंकता है तो उधर विस्फोट होता है। मजा आया। फिर साला स्प्रिंग वाली हड्डी लाकर कुत्ते के पास जाता है। धोखे की खासियत है कि देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है। जैसे ही हड्डी खिलाता है, इसके बाद 2000 years later. छोटू मुर्गा आकर पिल्ले को बाहर निकलता है और धर देता है।